नसी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दिया गया था। अब सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको। मैंने आपको पहले भी कहा कि कोई भी क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग का करने से पहले आप उसको 2 to 3 टाइम्स रीड जरूर कर लीजिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, आप रीड नहीं करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 आर्टिकल्स A and B. For A, a machine works for 1.5 hours and for mechanic 2 hours. एक फैक्ट्री 2 टाइप ऑफ आर्टिकल्स बना रही है, एक ए टाइप का आर्टिकल और एक बी टाइप का आर्टिकल। तो ए टाइप का आर्टिकल मशीन में भी जाएगा, दोनों टाइप के आर्टिकल मशीन में भी जाएंगे और मैकेनिक के पास भी जाएंगे, क्योंकि पहले मशीन उसको ठीक बनाएगी और उसके बाद मैकेनिक को भी उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ए टाइप का आर्टिकल जो है वो 1.5 आवर्स मशीन में जा रहा है और 2 आवर्स मैकेनिक के पास जा रहा है, 2 आवर्स मैकेनिक के पास जा रहा है। इसी तरह बी टाइप का आर्टिकल 2.5 आवर्स मशीन में जा रहा है और 1.5 आवर्स मैकेनिक के पास जा रहा है। इन अ वीक द फैक्ट्री कैन अवेलेबल 80 आवर्स ऑफ अ मशीन एंड 70 आवर्स ऑफ अ मैकेनिक। अब मशीन पूरे हफ्ते में 80 आवर्स से ज़्यादा अवेलेबल, मतलब 80 से इतने से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 80 से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और मैकेनिक कितने 70 आवर्स से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। एक आर्टिकल ए टाइप के एक आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट चाहिए हमको? प्रॉफिट चाहिए, रफ फिगर बना रही हूँ मैं, 5 रुपीज़ का। और बी टाइप के आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट चाहिए? 4 रुपीज़ का। इफ़ ऑल द आर्टिकल्स प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड अवे, फाइंड हाउ मैनी ऑफ ईच काइंड शुड बी प्रोड्यूस टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमम करना है कि आपको ए टाइप के कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करें और बी टाइप के कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करें। तो पहले ए टाइप के आर्टिकल मशीन कितने प्रोड्यूस कर रही है, ऐसा उसको मान लीजिए एक्स। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय ए टाइप, number of articles of A type produced be X. Wait a minute. Let number of articles produced of A type be X and number of articles produced of B type बी वाई। ए टाइप के x हैं और बी टाइप के y हैं। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। Z इक्वल्स टू, देखिए जरा, ए टाइप के प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट चाहिए? एक सेकेंड ब्लर हो रहा है। ए टाइप के प्रोडक्ट पे एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट चाहिए? 5 रुपीज़ का। और बी टाइप के एक प्रोडक्ट पे 4 रुपीज़ का प्रोडक्ट चाहिए। हमारे पास ए टाइप के x नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है और बी टाइप के y नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो x प्रोडक्ट्स पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा बेटा? 5x। और y प्रोडक्ट्स पे कितना हो जाएगा? 4y। तो दोनों का मिला के जो प्रॉफिट हमको मैक्सिमाइज करना है वो क्या होगा? 5x प्लस 4y रुपीज़। ये आ गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसके बाद जो हमको बनाना है वो कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्स्टेंट्स के लिए भी हमने रफ बनाया हुआ है। ए टाइप के प्रोडक्ट को मशीन में 1.5 आवर्स लगते हैं और बी टाइप के प्रोडक्ट को मशीन में, एक प्रोडक्ट को 2.5 आवर्स लगते हैं। और दोनों को मिला के मशीन 80 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकती है। तो एक प्रोडक्ट को 1.5 आवर्स, तो एक्स प्रोडक्ट को 1.5 एक्स आवर्स दो, और यहाँ एक प्रोडक्ट को, बी प्रोडक्ट को 2.5 आवर्स लग रहे हैं, तो वाई प्रोडक्ट को 2.5 वाई। तो एक कांस्टेंट क्या बनेगा? पहला आपका 1.5 एक्स प्लस 2.5 वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 80, क्योंकि मैक्सिमम 80 आवर्स है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इसमें डेसिमल हटा के 0 को वहाँ पहुँचा देते हैं, तो ये हो जाएगा 15x प्लस 25y इज लेस देन इक्वल्स टू 800। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 से डिवाइड हो जाएगी, 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 5 1 5 5 2 5 6 30
160, ये आपका पहला कांस्टेंट बन गया। इसी तरह सेकेंड कांस्टेंट बनाते हैं। ए टाइप के प्रोडक्ट को मैकेनिक के लिए 2 घंटे लगते हैं एक प्रोडक्ट को, और बी टाइप के प्रोडक्ट को मैकेनिक के लिए 1.5 आवर्स लगते हैं, और इन दोनों को मिला के 70 आवर्स लगते हैं। तो एक प्रोडक्ट को 2 आवर्स लग रहे हैं तो एक्स प्रोडक्ट को 2x हो जाएंगे। तो 2x प्लस 1.5y इज लेस देन इक्वल्स टू 70। डेसिमल हटाएंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ से डेसिमल हटाइए, 0 नीचे लिखिए, एलसीएम लीजिए, तो 20x प्लस 15y इज लेस देन इक्वल्स टू 700। इसको भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 5 1 5, 5 4 20। ये सेकेंड कांस्टेंट आ गया आपका। अभी दोनों कांस्टेंट के बाद आप थर्ड कांस्टेंट इनइक्वलिटी कांस्टेंट लिखिए, एंड द फोर्थ कांस्टेंट इज y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 4 कांस्टेंट्स हैं आपके पास, ये आपके नॉन नेगेटिव कांस्टेंट और ये आपके कांस्टेंट। इन दोनों के अलावा और कोई कांस्टेंट नहीं है आपके पास, यानी लिमिटेशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले इक्वलिटी में चेंज कीजिए। इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, सपोज पहली इक्वेशन आपकी है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 160। इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, तो x अपॉन 160 अपॉन 3 आ जाएगा, प्लस y अपॉन 5 3 सा 15 32 आ जाएगा इक्वल्स टू 1। अभी 160 अपॉन 3 को हम देखें तो ये क्या लग बनेगा, डिवीजन करने पर लगभग 3 5 सा 15 53.3 समथिंग कॉमा 0, और ये हो जाएगा 0,32। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को इक्वलिटी में चेंज करें तो सेकेंड इक्वेशन आपकी है 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 140। 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 140। इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करें तो x अपॉन 140 अपॉन 4 प्लस y अपॉन 140 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। देखिए डेसिमल में क्या बनेगा ये पॉइंट, 2 4 3 सा 12, 2 बचा 35,0, और यहाँ से बनेगा 3 4 सा 12, 2 3 6 सा 18, 2 बचा 46, तो 0,46.6। इनसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, और x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 तो आपको पता ही है, x एक्सिस y एक्सिस। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपके पास पॉइंट्स कुछ इस तरह से आए हैं, तो आप इसको 5 5 का डिवीजन लेके बना सकते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस में 5 5 भी कम हो जाएगा, 10 10 ले लेते हैं, 10 20 30 40 50। इसी तरह y एक्सिस पे ले लेंगे, 10 20 30 40, और ये आपका 50। मे भी ये ग्राफ अच्छा ना बने। देखिए इसके बाद 53.3,0, तो ये आपका 53.3,0 यहाँ कहीं आएगा, और 0,32, तो 0,32 यहाँ आएगा, और ये आपकी लाइन बन गई। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रूलर और स्केल का यूज़ करके बनाइएगा। इन इक्वेशन क्या थी लिख लेते हैं, 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल्स टू 160। दूसरी ये है आपकी 35,0, 35,0 यहाँ आएगा, और 0,46.6, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होगा आपका। ये लाइन हम बना लेते हैं इसको। लाइन की इक्वेशन आपकी है 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 140। ये हमने प्लॉट कर दी, ये हमने इक्वलिटी पे प्लॉट की है, तो अब इसको इनइक्वलिटी पे लाने के लिए 0 0 पुट करेंगे, बिकॉज दोनों में कांस्टेंट हैं। तो पुटिंग 0 0 इन 1 and 2, वन में पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 160, ट्रू। सॉल्यूशन विल कंटेन ओरिजिन,
इसी तरह सेकेंड में पुट करेंगे तो 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू क्या है आपके पास, वेट अ मिनट, 140, ये भी ट्रू। सॉल्यूशन विल कंटेन ओरिजिन, और सॉल्यूशन अगर ओरिजिन कंटेन कर रहा है तो दोनों ओरिजिन की तरफ बनेंगे बेटा, दोनों ओरिजिन की तरफ देखिए उसमें फिजिबल रीजन क्या आएगा, देखिए ये भी अंदर की तरफ आएगा और ये भी अंदर की तरफ आएगा, तो सॉल्यूशन कौन सा कंटेन करेगा, फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन आपके पास ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले भी बता चुकी हूँ, फिजिबल रीजन आपका कॉमन रीजन होता है जो दोनों में आए। ये वाली लाइन अंदर की तरफ एरिया दे रही है, रीजन दे रही है, और ये लाइन इसके अंदर की तरफ, तो कॉमन रीजन आपका ये है, ओ, ए, बी और ये आपका सी। पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ओ तो आपका 0 0, ए आपका है ये 35,0 यानी 140/4,0, ये था 35,0, 35,0 यानी 140/4। इसी तरह ये आपका ये वाला पॉइंट है 0,32, 0,32। अब बचा बी, बी आपको ग्राफ से नहीं मिल सकता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला ये एग्जैक्ट ग्राफ पेपर नहीं है, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। निकाल लीजिए ज़रा, सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, ये पॉइंट आ जाएगा 20,20। तो अब आप फिजिबल रीजन लिख लीजिए, ओ ए बी सी ओ इज़ द, ओ ए बी सी ओ इज़ द फिजिबल रीजन whose vertices are O 0,0, A आपका 140/4,0, B आपका 20,20 और C आपका 0,32। तो आपको यहाँ पे सबकी Z की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ Z एट O, तो Z इक्वल्स टू, फिर वैल्यू ऑफ Z एट A 140/4,0, Z इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ Z एट B, सारे पॉइंट्स पहले लिख लेती हूँ मैं, 20,20 एंड वैल्यू ऑफ Z एट C 0,32। रखनी पड़ेगी इसमें Z की वैल्यू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग सॉल्व करना। Z आपका क्या था, Z हमने निकाल के रखा था, ये था 5x + 4y, Z आपका था 5x + 4y, ये Z है बेटा, इसमें रखना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट 0,0, तो 0,0 पे तो 0,0 पे 0 रुपीज़ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका 140/4,0, तो 5 × 140/4 रखेंगे तो 14 5 सा, y तो 0 हो गया, 5 × 140/4, 4 5 सा 20, 700/4, दैट इज़ क्या आ जाएगा, 4 1 सा 4, 3 बचा, 4 7 सा 28, 2 बचा, 4 5 सा 20, 175 रुपीज़। पूरी कट तो रहा नहीं था, 5 × 140, एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं, 5 × 140/4, 4 5 सा 20, 5 और 2 7, 700/4। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ Z एट 20,20, तो 5 × 20 100 प्लस 4 × 20 80, तो 180 रुपीज़, 180 आ गया ये। फिर इसी तरह वैल्यू ऑफ Z एट 0,32, तो 0 + 4 × 32, 4 2 सा 8, 128, तो ये आ गया 128 रुपीज़। तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आया बेटा, मैक्सिमम प्रॉफिट 180 रुपीज़ आया। सो मैक्सिमम प्रॉफिट is of 180 rupees, of for which A type telephone produced equals to 20 and B type telephone
प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टू 20। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हुआ है, इसको देखिएगा। ये क्वेश्चन बेटा टाइम लेते हैं पर मार्क्स भी ज़्यादा है, तो एक थर्ड क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। इसके बाद मैं 2 to 3 क्वेश्चंस और आपको बता दूंगी इसके।